हेलो दोस्तों, क्या आप इस चैनल पर नए हो? तो स्टोरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। संजय अपने माता और पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। उनकी आर्थिक हालत काफी खराब थी। संजय ने जब से आंखें खोली तब से ही अपने माँ बाप को भीख मांगते देखा। वो लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जिससे बरसात में पानी टपकता रहता था। एक बार की बात है जब संजय 2 साल का था तब ये क्या जीवन है? भगवान हम जैसे लोगों को जिंदा ही क्यों रखता है या पैदा ही क्यों करता है? सिर्फ इधर उधर भटकने के लिए, भीख मांगने के लिए। जीवन अब बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार को संभालूं। हमारी गरीबी क्या कम थी जो ये मासूम बच्चा भी इस गरीबी के दलदल में फंस गया। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ कि हमारे जीवन में जीने लायक कुछ भी नहीं है, पर मैं तो अपने बच्चे का मुंह देखकर जिंदा हूँ। मैं चाहती हूँ कि काश ये एक बहुत बड़ा आदमी बने और खूब पैसा कमाए, और देखना ऐसा होगा भी। बस हमें तब तक कैसे भी करके गुजारा करना ही होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपना भाग्य बदले और एक अमीर आदमी बने जिसका नाम पूरे शहर में हो। लोग मेरे बेटे से मिलने के लिए लाइन में खड़े हों। एक दूसरे को समझाकर दोनों ऐसे ही अपना जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही काफी समय गुजरता जाता है। अब संजय 10 साल का हो गया था और अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ खेल रहा था। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और उसे बुलाता है। अरे संजय बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप इतना परेशान क्यों हैं? बस तू चल बेटा, जल्दी चल। मैं तुझे बाकी बात बाद में बताता हूँ, अभी तू मेरे साथ चल बस। संजय उसके साथ चला जाता है और वो आदमी संजय को एक सड़क पर लेकर जाता है। वहाँ जाकर संजय देखता है कि वहाँ उसके माँ बाप की लाश पड़ी हुई है। पता चलता है कि कोई कार वाला उन्हें रौंद कर चला गया था। अब ये देख उस छोटे से बच्चों के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो भागते हुए अपने माँ बाप की लाश के पास जाता है और रोने लगता है। माँ बाबा, उठो ना, उठो। आप यहाँ ऐसे क्यों लेटे हो? देखो कितना खून निकल रहा है। चलो अपनी झोपड़ी में चलो, मैं आपका सारा खून साफ कर दूंगा। काका, देखो ना, दोनों उठ क्यों नहीं रहे? काका आप बोलो ना, तब दोनों उठ जाएंगे। माँ, बाबा। नहीं बेटा, अब ये किसी के कहने पर नहीं उठेंगे। तू चुप हो जा, रो मत, भगवान सब ठीक करेगा। संजय वहीं बैठ रोता रहता है, पर कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं करता। बहुत समय तक देव और सरिता की लाश वहीं पड़ी रहती है और अंत में ग्राम पंचायत की गाड़ी आकर उनको उठाकर ले जाती है। संजय अब अकेला रह जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गांव में कोई भी उसको खाने तक को नहीं देता था। एक दिन संजय को समर नाम का एक बच्चा मिला जो उसका दोस्त बन गया और अब संजय के साथ रहने लगता है। समर भी अनाथ होता है। अरे तू चिंता मत कर संजय, हम लोग मिलकर भीख मांगेंगे और खूब पैसा इकट्ठा करेंगे। मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। मेरे माँ बाबा मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे अकेले यहाँ रहूंगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरे माँ बाबा चाहिए। अरे अगर ऐसे ही रोता रहेगा तो तेरा कुछ नहीं होगा। तेरे माँ बाप तो अब मर गए। मैंने तो अपने माँ बाप की कभी शक्ल भी नहीं देखी। इतना ज्यादा मत सोच, चल उठ और चल के भीख मांग। एक बात साफ साफ समझ ले, इस दुनिया में बिना पैसों के कुछ नहीं होता। जहाँ से भी मिले बस पैसे जमा कर। आज के टाइम में सबसे बड़ा सिर्फ पैसा है। तो रोना बंद कर, रोने वाले सिर्फ कमजोर होते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरे माँ बाबा होते भी तो वो यही चाहते कि मैं खूब पैसे कमाऊं। अब मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर लगाऊंगा। संजय और समर दोनों साथ मिलकर भीख मांगने लगते हैं। जब तक वो बच्चे रहते हैं तब तक तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है,
पर बड़े होने के बाद उनको भीख मिलना बहुत कम हो जाती है। इस बात से दोनों काफी परेशान होते हैं। एक दिन दोनों भीख मांग रहे होते हैं कि तभी भगवान के नाम पर दे दो बाबा। चल हट, अच्छा खासा हट्टा कट्टा है तू तो, और हाथ पैर भी सही सलामत है, फिर भी भीख मांग रहा है। जाकर कुछ काम कर। सबको हराम का पैसा खाने की आदत हो गई है। बस मेहनत के नाम पर सब भागते हैं। चला जाकर कुछ मेहनत का काम कर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भीख मांगने को। अरे साहब, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को ही दे दो। इतने बेरहम मत बनो साहब, भगवान तुम्हें और तरक्की देगा। भूखे को एक वक्त की रोटी खिला दो साहब। हाँ, बस तुम लोग का एक ही डायलॉग है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हमेशा तुम लोगों ने ही दिन से कुछ नहीं खाया होता। जाकर कुछ नया काम सीख कर आओ। अब लोग ऐसे बेवकूफ नहीं बनते। वो आदमी संजय की बेइज्जती करके चला जाता है। संजय समर से कहता है, यार समर, जब से हम लोग बड़े हुए हैं हमें तो भीख ही मिलना बंद हो गई है। सब एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे तो हाथ पैर सही सलामत हैं, कुछ काम धंधा करो। पर क्या काम धंधा करें? हमने तो ना कोई पढ़ाई लिखाई करी, ना कोई काम सीखा। ऐसे में हमें कौन काम देगा? तू ही बता, क्या करें अब? मैं भी यही सोच रहा था कि क्या करूं, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो भगवान ही कुछ करे तो ही हमारा भला होगा। संजय परेशान रहने लगता है। अब भीख बिल्कुल ना के बराबर मिल रही थी, पर इस दौरान समर कहीं गायब था। कई दिन हो जाते हैं लेकिन समर घर नहीं आता है। लेकिन तभी एक दिन संजय को पता चलता है कि समर को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करता पकड़ा गया था। संजय अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, आपने समर को भी मुझसे दूर कर दिया। अब मैं अकेले क्या करूं? एक वही था जो मेरा सहारा था। अब मैं क्या करूं? मुझे राह दिखाओ भगवान। तभी वो देखता है कि एक अधेड़ उम्र का फकीर एक हाथ में झाड़ू ले घूम रहा है। वो उसे लोगों के सर पर लगाता है और लोग उसे बिना कुछ कहे रुपए दे देते हैं। उसे ऐसा करते देख संजय बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, इसके भी हाथ पैर सलामत हैं, पर इससे तो कोई नहीं कह रहा कि काम करो। ऐसा क्यों? आखिर ये है कौन और ये कर क्या रहा है? इससे ही जाकर पूछता हूँ। संजय उस फकीर के पास जाता है और इसकी वजह पूछता है तो वो फकीर बताता है, बेटा, लोगों से अगर सिर्फ पैसे मांगोगे तो वो बस यही सब बोलेंगे। बदले में उन्हें कुछ दो तो वो तुम्हें बिना कुछ बोले ही पैसे दे देंगे। पर मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही गरीब हूँ। झूठी उम्मीद, लोगों को झूठी उम्मीद दो। आज तो लोग खुशी से तुम्हें सब देंगे। लोगों को झूठी उम्मीद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। अच्छा, फिर तो बहुत आसान है पैसे कमाना। अब से मैं भी यही काम करूंगा। ये बोलकर वो फकीर आगे बढ़ जाता है और संजय उसकी बात पूरी तरह से समझ जाता है और अपना रूप एक धार्मिक फकीर जैसा कर लेता है। फिर एक दिन, अब मैं लोगों को झूठी उम्मीद देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस अपना पहला शिकार ढूंढना है। उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। तभी उसके पास से एक दंपत्ति निकलते हैं जो बात कर रहे होते हैं। पिछले 3 सालों से हम डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी गोद अभी तक नहीं भरी। अब मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं दिखती। न जाने हमारे जीवन में बच्चे का सुख है भी या नहीं। मैं तो थक गई हूँ अब। ऐसा ना कहो, इलाज करा तो रहे हैं। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। बस भगवान पर यकीन रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। संजय ये सब सुनता है और चुपके चुपके उनका पीछा करता है। वो उनका घर देखकर वापस आ जाता है और फिर अगले दिन उनके दरवाजे पर जाता है। कोई है घर में? कोई है क्या? कुछ नहीं है हमारे पास। जाओ यहाँ से, आगे जाओ। मैं कुछ नहीं दूंगी, जाकर किसी और से मांगो। अरे बेटी, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या तुम्हें घेरे हुए है। तुमसे क्या मतलब? जाओ यहाँ से। मैं कोई भीख मांगने वाला नहीं हूँ। मैं तो लोगों की तकलीफ हरता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें पिछले 3 साल से निसंतान होने का दुख है और तुम्हारे सारे इलाज भी करवाए, लेकिन तुम्हारी गोद
अभी भी खाली है। ये आपको कैसे पता बाबा? मैं लोगों का भूत और भविष्य दोनों देख सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें देखते हुए तुम्हारे दुखों का पता लग गया। ये कहकर वो आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ने का नाटक करता है और अपने हाथ की सफाई से एक फूल प्रकट करके कहता है, ये फूल अपने पास रखो, तुम्हें बहुत जल्द लोगों को खुशखबरी देने का मौका मिलेगा। जल्द ही तुम्हारी गोद में एक बच्चा होगा। क्या सच में बाबा? हाँ बिल्कुल सच, मैं तुम्हारा भविष्य देख पा रहा हूँ। वो औरत खुश होकर संजय को 1000 रुपए दे देती है और अंदर चली जाती है। 1000 रुपए देखकर संजय की आंखों में चमक और मन में लालच आ गया था। अब उसने सोच लिया था कि वो लोगों की उम्मीद और तकलीफ से ही पैसा बनाएगा। वो बाजार और धार्मिक स्थलों के पास खड़ा होता और लोगों की तकलीफें सुनता और फिर उनके घर जाकर उन्हें इस तकलीफ से निकलने की उम्मीद देकर उनसे पैसे ऐंठता और जो पैसे नहीं देते उनके घर में मौका देखकर कुछ न कुछ चोरी भी कर लेता है। ये काम तो बहुत आसान है। किसी ने सही ही कहा था, हमारे देश में बेवकूफ बनाने वालों की कमी है, बनने वालों की नहीं। अब तो मैं जल्दी ही मालामाल हो जाऊंगा। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और क्योंकि उसकी की हुई भविष्यवाणियां सच हो चुकी थी, इसीलिए वो मशहूर भी होने लगता है। इसी बीच एक दिन वो अपने सामान्य रूप में जेल में समर से मिलने जाता है और उसे पूरी बात बताता है। यार संजय, तूने तो अपना सही काम कर लिया और मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। अब तो मेरी बाकी की जिंदगी यहीं जेल में ही कट जाएगी। अरे ऐसा ना बोल, तू जल्दी ही यहाँ से बाहर आ जाएगा, मैं हूँ ना। संजय उससे मिलकर वापस जाता है और अपने काम में लग जाता है। उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। फिर एक दिन अचानक उसे ग्राम पंचायत की तरफ से बुलावा आता है। वो जाता है तो सरपंच कहते हैं, तुम्हारे ऊपर किसी ने आरोप लगाया है कि तुम एक ढोंगी हो, तुम लोगों को ठगते हो। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने भला किसको ठगा? लोग तो मुझे अपनी मर्जी से पैसा, सोना, चांदी जो चाहे देते हैं। मैं तो बस उन्हें उनका भूत और भविष्य बताता हूँ। क्या किसी को उम्मीद देना गलत है? मैं तो बस लोगों का भला करता हूँ। तभी समर सामने आता है और कहता है, तुम झूठे हो, तुम लोगों को झूठी आस देते हो, तुम एक छलिया हो। संजय समर को जेल से बाहर और अपने खिलाफ खड़ा देखकर हैरान रह जाता है, पर वो खुद को संभालता है और कहता है, अच्छा, और इस बात का क्या सबूत है? सबूत? अभी सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है। कोई सबूत नहीं है और तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कि नशीले पदार्थों के व्यापार से संबंधित होने के कारण तुम बहुत साल जेल में गुजार के आए हो और तुम्हारा भविष्य भी अंधकार में है। बकवास बंद करो, बकवास तुम बंद करो। एक अपराधी होकर इतने महान फकीर पर इल्जाम लगा रहे हो। संजय को मानने वाले लोग समर को बुरा भला कहने लगते हैं और उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। इधर संजय वापस अपने काम में लग जाता है। उसका लालच उसे पूरी तरह से निगल चुका था। अब उसे लोगों के पास भी नहीं जाना पड़ता था, बल्कि लोग खुद चलकर उसके पास आते थे। एक बार एक दंपत्ति उसके पास आते हैं जो पहले भी आ चुके थे। फकीर बाबा, आपने कहा था कि अगले 2 महीने में हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। हाँ बाबा, मेरी पत्नी सही कह रही है। मेरी माँ बीमार थी तो वो और ज्यादा बीमार हो गई, और आपने कहा था कि अगले 2 महीने में मेरी बीवी गर्भवती हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती, पर तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। अपने कर्मों पर जरा नजर डालो। तुमने जरूर कुछ न कुछ ऐसा गलत किया होगा इन 2 महीनों में जिस कारण तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो उसके लिए हम दोनों माफी मांगते हैं, पर उसके उपाय के लिए अब हम क्या करें? इसके उपाय के लिए तुम्हें तुम्हारे घर में एक यज्ञ करना होगा। यज्ञ की सामग्री की लिस्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, उसका इंतजाम रखना। कल मैं आऊंगा यज्ञ कराने। ठीक है बाबा। अगले दिन संजय उनके घर यज्ञ कराने पहुंचता है, पर उसे भला कहाँ यज्ञ कराना आता था। उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो उनके घर को लूटने पहुंचा था। वो देखता है कि गंगा और उसकी सास सोने के गहने पहनी है और उनके घर में भी काफी महंगा सामान है। आइए बाबा, मैंने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली है।
आइए आप तीनों लोग यहाँ बैठ जाइए, मैं यज्ञ शुरू करता हूँ। वो यज्ञ शुरू करता है और अगले ही पल उसमें कुछ ऐसी आहुति डालता है जिससे वो तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर वो फटाफट उनके गहने उतारता है और कुछ सामान उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अगले दिन वो लोग पंचायत में उस पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं, उस दिन वो आदमी सही कह रहा था, ये आदमी ढोंगी बाबा है, ये मेरे घर यज्ञ करने आया और सब कुछ लूट कर चला गया। मैं मानता हूँ मैंने हवन कुंड में कुछ गलत आहुति डाल दी थी जिसके कारण सब बेहोश हो गए थे, पर उसमें मैं भी बेहोश हुआ था। बस मुझे होश थोड़ा जल्दी आ गया, इसीलिए मैं उठकर वहाँ से निकल गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें लूटा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ही तुम्हारे घर में चोरी की है? हाँ भैया बताओ, क्या सबूत है? हाँ है सबूत, ले आओ। उसकी ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, खास तौर पर संजय। फिर सब देखते हैं कि समर एक बड़ा सेट टीवी लेकर आ रहा है। वो टीवी लाकर वहाँ पर लगाता है और सबको दिखाता है कि वहाँ क्या हुआ। संजय को उनके घर में चोरी करते देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पर ये सब रिकॉर्ड कैसे हुआ? इनके घर में तो कोई कैमरा नहीं लगा है। कैमरा था नहीं, पर मैंने लगाया। ये प्लान मैंने इन लोगों के साथ मिलकर ही बनाया था। उस दिन जब मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो मैंने ऐसे इंसान को ढूंढा जिसको इस संजय ने कोई भविष्यवाणी बताई हो और वो सच ना हुई हो, तो मुझे करण मिला। ये भी मानता था कि ये फकीर ढोंगी है, इसीलिए पूरा खेल हम लोगों ने रचा ताकि एक लालची फकीर को सबक मिल सके और उसके मानने वालों को भी। तुझे मेरी तरक्की हजम नहीं हुई जो तू मेरे अच्छे खासे जीवन पर ग्रहण लगाने चला आया। कौन सा अच्छा खासा जीवन संजय? लोगों को बेवकूफ बनाना, ये अच्छा जीवन है। तेरे अंदर लालच के सिवा कोई दूसरा भाव नहीं बचा है। गलती मैंने भी की थी, नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करके, लेकिन मैं जेल गया और सुधर कर वापस आया। पर तू तो समर, हम तुम्हारी सराहना करते हैं कि तुमने लोगों की आंखें खोलने के लिए इतनी मेहनत करी। और रही तुम्हारी बात संजय, तो तुम अब लोगों को ठगने के मामले में यहाँ से सीधा जेल जाओगे। बताओ, जेल जाना है या तुम्हें इस भीड़ के हवाले कर दूं जो तुम्हें कच्चा चबा जाने के लिए उतावली हो रही है? मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे इन लोगों के हवाले मत करना। ये लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। संजय को जेल भेज दिया गया और वो अपनी सजा पूरी कर सुधर कर वापस आ गया। वापस आकर उसने काम किया और अपना घर चलाया। ऐसे ही लालची फकीर का अंत हुआ और एक ईमानदार तैयार हुआ।